नौजवान जैसे अपने बुजुर्गों की यादें ताज़ा रखने के लिए और सिलसिला जारी रखने के लिए अगर इसमें आगे बढ़ना चाहे तो उनके लिए आपके तरफ से क्या टिप्स है, मैं यानी खुद क्या? को बेच भी डालूंगा करबला के लिए। इसमें बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, नौखानी में लेते हैं। ऐसी क्या वजह है जो आना नहीं चाहते, इसमें बोरिंग समझते हैं लोग, क्या है? अहले वगैरह की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने इनके लिए दिल में जगह? मुहर्रम चल रहा है और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन का गम चरम सीमा पर है और सारी दुनिया इमाम हुसैन का गम मना रही है। यहाँ तक के परिंद चरिंद जो अल्लाह ने मखलूक बनाई है, जानदार चीज़ बनाई है, वो हर इमाम हुसैन के गम में हर कोई डूबा हुआ है। आज हमारे साथ में कस्बा बगरा ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। आज इमाम हुसैन का अशरे आशूर के बाद जो 10वां दिन आता है, यानी 20वां दिन जो आता है मुहर्रम का 10वां मनाया जा रहा है और एक मजलिस हुई है जिसमें एक मरसी खान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और शिया धर्म गुरु और सभी शिया धर्म के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, यानी उनको पुरसा दिया है। जैसा कि सिंगिंग होती है और नोहा खानी होती है, नात खां होता है, ऐसे ही एक मरसी खां होता है। हमारे साथ में है यूपी के दिलों की धड़कन मौजूद है जिनका नाम अली शाह जैदी साहब है, जो एडवोकेट भी है पेशे से। हम इनसे बात करेंगे कि सोज़ का मतलब क्या है। मरसिया तो सब जानते हैं कि मरसिया खानी यानी एक तरह से गम होता है, गम का जिक्र होता है, लेकिन सोज़ खानी क्या होती है? जी जनता वंता में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपसे पूछूंगा कि सोज़ का पहले ये मतलब बताइए आप, फिर उससे बाद में आपको बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोज़ जो है वो सलाम और मरसे के बीच की एक कड़ी होती है। जब सलाम में कुछ फ़ज़ाइली अशार होते हैं तो माहौल वो फ़ज़ाइली होता है, लेकिन मरसिया पढ़ने के लिए उस माहौल को सोगवार करने के लिए, मसाइब के लिए आमादा करने के लिए जो 6 मिसरे या 8 मिसरे या 12 मिसरे ज़्यादा से ज़्यादा या 18 मिसरे पढ़े जाते हैं उसको सोज़ कहते हैं। दूसरा क्या है? एक सलाम है, और सलाम का मतलब क्या है? यानी सलाम जो है ये पैटर्न था शायरी की सिनफ सलाम जो गज़ल की सिनफ पे कही जाती है, लेकिन सलाम और मनक़बत में भी फ़र्क है। सलाम का मतलब जो होता है वो करबला से मंसूब होता है और इसमें अलग अलग ज़ात के शेर होते हैं, जैसे मौलाए कायनात के हवाले से भी होगा, इमाम हुसैन के हवाले से होगा, जनाब अली अकबर के हवाले से होगा, और एंड में आखिर में 1 या 2 शेर उसमें मसाइब के होते हैं, इसको सलाम कहते हैं। मनक़बत जो सिर्फ एक ही करैक्टर पे लिखी जाए उसको मनक़बत कहते हैं। जैसे मौला अब्बास के लिए जिसमें सारे शेर होंगे उसको मनक़बत कहा जाता है। दूसरी क्या बात है, इसमें बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, नौखानी में लेते हैं। ऐसी क्या वजह है जो आना नहीं चाहते, इसमें बोरिंग समझते हैं लोग, क्या है ऐसे? सोज़ खानी मैंने पहले भी आपसे इंटरव्यू में कहा है कि मरसिया खानी हो, सोज़ खानी हो, सलाम खानी हो, ये मजलिस की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है और मुकम्मल मजलिस है। अब ये नौजवानों का रुझान इस तरफ नहीं है, वो खुदा जाने कि वो क्यों इस तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको आना चाहिए। मरसिया बहुत ज़रूरी है, सलाम बहुत ज़रूरी है मजलिस के लिए, और इसका ये इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम रुकन है मजलिस का, जो मरसिया है, सलाम है, सोज़ है। ये मेरी अपील है सब नौजवान से कि इसकी तरफ आएँ और आकर शहज़ादी को शाद व आबाद करें, खुश करें उनको। ठीक है, सामीन की बात है ये, लेकिन जो सीखना चाहते हैं कुछ नौजवान जैसे अपने बुज़ुर्गों की यादें ताज़ा रखने के लिए और सिलसिला जारी रखने के लिए अगर इसमें आगे बढ़ना चाहे तो उनके लिए आपके तरफ से क्या टिप्स है, यानी क्या? मरसिया खानी, सोज़ खानी एक ऐसी चीज़ है जो टीन एज जो 14-15 साल की एज से सीखनी पड़ती है आपको। ये जब आती है, ये ऐसी चीज़ नहीं कि आपने एकदम कोई खड़े हुए या बैठे पढ़ लिया। मरसिया एक बहुत बड़ा फ़न है, सलाम बहुत बड़ा फ़न है, रुबाई बहुत बड़ा फ़न है, कता बहुत बड़ा फ़न है, सोज़ बहुत बड़ा फ़न है। मैं ख़ुद अपने वालिद के कम से कम 15 साल बाजू लगा और मैंने और भी उस्तादों से सीखा है, जब जाके मैं आज इस मकाम पे खड़ा हूँ। इसको सीखना चाहिए, इसके लिए बाकायदा आपके अंदर सब्र होना चाहिए और ऑब्ज़र्वेशन होना चाहिए। जी, जब आप सीखेंगे, एकदम इसमें आदमी कामयाब नहीं होता। अच्छा, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जो सलाम पढ़ा है माशाल्लाह बहुत लोगों के एक तरह से दिलों में जगह बना दिया आपने। 2 लाइन आप सुनाना चाहते? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा बगरा की ऐसी सरज़मीन है कि मुझे यहाँ से बहुत मोहब्बतें मिली हैं, और अपने बस्ती से बाहर जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था वो अमारी का प्रोग्राम दरगाह में होता है।
सबसे पहले मैंने वहाँ पढ़ा था और वहाँ से मेरी शुरुआत थी। वहाँ से मुझे मौला अब्बास ने इतनी बुलंदी दी है, इतनी बुलंदी दी है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और वहीं से सब कुछ है, जो कुछ अता है वो मौला अब्बास की है। मास्टर साहब हमारे सबसे पहले मुझे जो इन्होंने मौका दिया था, और मैंने रबीउल अव्वल में जो प्रोग्राम होता है हमारी का, उसमें मैंने पढ़ा था। मतलब मैं पढ़ देता हूँ जो मैंने अभी पढ़ा है। पढ़ा जो वक्त कभी शाह की अज़ा के लिए, मैं खुद को बेच भी डालूंगा करबला के लिए, पड़ा जो वक्त। मैं अहले बगरा की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने इनके लिए दिल में जगह बनाई है? बस मैं यही कहना चाहूँगा, मौला इन सबको शाद व आबाद रखें। ये ऐसे ही मौला की खिदमत करते हैं, मेरे लिए दुआ करता है, मौला इनको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।